देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान 1 जून 2024 को हो चुका है। इसके 3 दिन बाद यानी कि 4 जून 2024 को मतों की गिनती की जाएगी और इसी के साथ ही इस चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों की जीत हार के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आमतौर पर मतों की गिनती राउंड में की जाती है, जिसे चक्र या चरण भी कहा जाता है। लोग बाग प्रत्याशियों की जीत हार के नतीजे और उन्हें मिलने वाले मतों के बारे में तो जान जाते, लेकिन ये नहीं जानते कि मतों की कैसे काउंटिंग की जाती है और निर्वाचन आयोग राउंड कैसे तय करता है। आइए हम आपको बताते हैं मतगणना से जुड़ी कुछ अनछुए जो पहलू हैं कि कैसे काउंटिंग की जाती है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में किसी भी चुनाव के लिए मतदान और मतगणना की तारीख को निर्वाचन आयोग तय करता है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में पूरा किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर ही मतगणना केंद्रों की घोषित करते हैं और मतों की संख्या के आधार पर मतगणना केंद्र आवंटित किए जाते हैं। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए भारत का निर्वाचन आयोग रिटर्निंग ऑफिसर को तैनात करता है। रिटर्निंग ऑफिसर्स सरकार का अधिकारी या स्थानीय प्राधिकार होता है। किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर को नामित करने से पहले निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से मशवरा करता है और सरकार की सलाह पर उनकी नियुक्ति करता है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी या कॉलेज को रिटर्निंग ऑफिसर का मुख्यालय बनाया जाता है। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किए जाते हैं। मतगणना के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतों की गिनती कराते हैं। भारत में मतगणना की प्रक्रिया काफी साफ सुथरी और सरल है। किसी भी मतगणना केंद्र पर जो मतों की गिनती की जाती है तो वहां मतगणना एजेंट भी तैनात किए जाते हैं। यही मतगणना एजेंट मतों की गिनती के समय निगरानी करते हैं। निर्वाचन आयोग को प्रत्येक मतगणना वाले टेबल के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। सुरक्षा के लिए काउंटिंग टेबलों को बैरिकेड्स या तार की जाली से घेर दिया जाता है ताकि ईवीएम एजेंटों की पहुंच से दूर रहे, लेकिन दूर बैठकर ही मतगणना की प्रक्रिया को देखा और जांच सकते हैं। मतों की गिनती के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से काउंटिंग हॉल बनाने के इंतजाम किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में मतगणना के लिए एक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाई जाती है। वहां विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग हॉल में 7 टेबलों को लगाया जाता है। ये सभी टेबल एक दूसरे के आमने सामने होती है। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू कर दी जाती है, जिसकी निगरानी रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं।